अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बचे हुए पीसों से बहुत ही खूबसूरत सा फुल ड्रेस, फुल स्लीव्स वाला, और साथ में हम ट्राउज़र भी पूरा फुल बनाएंगे इसका। ये सारे इस तरीके से बचे हुए पीसेस हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये ट्राउज़र के पीसेस हैं, एक ये चौड़ा पीस है और वो साइडों से निकला हुआ, ठीक है। और शर्ट में से जो 4 पीस हैं वो साइड से जो निकल आते हैं वो पीस हैं। तो ये सबसे पहले मैं ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। तो इस पीस के साथ इसे मैं मिलाकर फिर ट्राउज़र को कट करूँगी, दोनों पीसेस को मिलाकर। क्योंकि कम से कम ये 4 साल की बच्ची के लिए हम ड्रेस बना रहे हैं। आप 3 से 4 साल की बच्ची का ड्रेस पूरा आराम से बना सकते हैं इस तरीके से। ये यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे रखना है। ये हम सेट करेंगे इस तरह से। 4 फोल्ड कर लिया है यहाँ से मैंने, क्योंकि ये पांचे के लिए चौड़ाई कम पड़ रही थी। तो यहाँ से इस तरीके से ऊपर हमारा 2 इंच का कपड़ा आएगा। तो साइड से आप देख रहे हैं कपड़ा बचा हुआ है, हम वहाँ से एक पीस निकाल के ऊपर की तरफ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से रखकर हम शलवार की कटिंग कर लेंगे। 2 इंच का पीस मैं बाद में रखूँगी। यहाँ से मैं आसन के लिए 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से कम मैं इसकी चौड़ाई 10 इंच तक लूँगी, और यहीं से क्रोच एरिया भी मैं 10 इंच तक लूँगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। अब पूरी मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी इस तरह से। अब देखेंगे यहीं से आपको शेप नज़र आ रही है कि हमारे ट्राउज़र की शेप हो गई। अब शर्ट की साइड से जो निकले हुए पीसेस हैं उसमें से मैं कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। 2 पीसेस को हम इस तरह मिलाएंगे तो ये पूरी शर्ट बन जाएगी। तो एक जैसे पीसेस को मैं एक दूसरे के सामने करूँगी इस तरह से। ये 4 फोल्ड हो गए। तो यहाँ से मैंने अपनी चौड़ाई चेक कर लेनी है कितनी बन रही है, उस हिसाब से मैंने सारी की सारी मार्किंग करनी है। यहाँ कम से कम मैंने 22 इंच तक लेंथ रखी है, और उसके बाद मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ाई में कपड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक पीस को डबल फोल्ड करके रखूँगी। यानी कि इस तरह से ये 2 पीस मैं लूँगी इस तरह से, इन्हें डबल फोल्ड करूँगी और सेंटर में रखूँगी, ठीक है। तो इस तरह से इस ड्रेस की लुक इस तरह से आएगी जैसे हम बीच में कलियाँ रखते हैं उस स्टाइल में, ठीक है। तो आप इसी डिज़ाइन को आप प्रिंसेस कट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेंटर में इस तरीके से मैंने रख लेना है। शोल्डर के लिए यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि हाफ इंच तक स्टिचिंग में जाएगा जॉइंट को लगाते हुए। और आर्म होल के लिए यहाँ से 5 इंच पे लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा लूज़ रखूँगी, 7.5 इंच पे मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि कुर्ता स्टाइल में थोड़ा सा हमने इसे स्टिच करना है। और नीचे से आपने इसे चाहें तो थोड़ा सा ए लाइन दे दें या फिर बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रेट लूँगी। फिर आप मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेंगे, या हाफ इंच तक एक्स्ट्रा भी कट कर सकते हैं इस तरीके से। ऊपर से भी आप हाफ इंच तक इस तरह से कट करेंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पर चौक का निशान लगा रही हूँ बिल्कुल। और ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। कुर्ता स्टाइल में हमने कट किया है। अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच गया था शलवार वाले पीस में से, उसी में से हमने स्लीव्स कट करने हैं, और ये शर्ट में से बचा हुआ कपड़ा है, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे से पीसेस हैं जो हमारे नेक वगैरह में भी यूज़ हो जाएंगे, जो हम नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास कुल पीसेस बचे हुए हैं जिनसे हमने स्लीव्स रेडी करने हैं। तो ये पहले मैं सिंपल वाले पीस को ले रही हूँ, इसे डबल फोल्ड करके। ये देखें, ये जो कोट सा पीस बन गया हमारे पास। उसके बाद ये स्लीव्स मैं कंप्लीट कर रही हूँ कि इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाए। तो ये कम से कम 10.5 इंच तक बन रही है इसकी लेंथ। चौड़ाई मैं पूरी रखूँगी ताकि ऊपर से चुनट्स आ जाएँ। नीचे से इस तरीके से मैं कपड़ा लेकर हल्की सी चुनट डाल दूँगी इसमें, ठीक है। तो इससे बड़ा अच्छा जो है ना स्लीव्स का लुक आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्लीव्स रेडी हो गए, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा पीस भी डालना चाह रही थी, लेकिन फिर से जॉइंट बहुत ज़्यादा आ जाने थे। तो स्लीव्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैंने एक पीस निकाल के इस तरीके से शलवार के ऊपर रखकर सेट करना है। हाफ इंच तक एक्स्ट्रा लेते हुए मैं इसे कट कर दूँगी। लंबाई चौड़ाई में मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि फिर स्टिचिंग में भी आएगा और साइड से भी जॉइंट जाएगा इसका, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से मैंने पीस को रखा है। ये देख रहे हैं आप पीस, ये 4 पीस हैं इस तरह से। ये देखिए अब हमारी शलवार कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इसके जॉइंट लगा लेंगे। ये जो बीच के जॉइंट्स हैं हम सबसे पहले इन्हें जॉइंट कर लेंगे एक दूसरे से। ये सिंपल सा ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनेगा कुर्ता स्टाइल में, क्योंकि हम इसका नेक पे भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारा ड्रेस स्टिच होगा। तो दोनों तरफ के जॉइंट मैंने लगा ली हैं, फ्रंट और बैक दोनों तरफ के। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ये अब हमारा फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड पे हम लेस अटैच करेंगे इस तरह से, जैसे हमने इसमें पैनल ऐड किए हों। ये वाइट लेस मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वाइट लेस जिस भी ड्रेस पे लगी हो उसका लुक अच्छा निकल कर आ जाता है। और रेडीमेड ड्रेसेस में भी अक्सर इसी तरह की लेसेस यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास छोटे से पीसेस हैं जिसे मैं लेंथ में कट कर लूँगी, ठीक है। लेंथ इन द सेंस कम से कम आपके पास 2 इंच तक का फैब्रिक हो, और फोल्ड करने के बाद वो 1 इंच तक बन ही जाए। तो ये 1.1 इंच तक बन रहा है फोल्ड करने के बाद। तो मैं 2 इंच का पीस इस तरीके से कट कर रही हूँ। 2.3 इंच पे ये कपड़ा है।
इस तरह से रख के, ठीक है ना। अब मैंने सारे पीसेस को इस तरह कट करना है कि ये मेरे जो पीसेस हैं कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से आपको करके दिखा रही हूँ कि कितने छोटे-छोटे पीसेस में से मैं इन कपड़ों को कट करके निकाल रही हूँ। कोई भी पीस बेकार नहीं जाने वाला आपका। तो इससे हमारा नेक रेडी होना है, इस वजह से मैं इन्हें कट कर रही हूँ इस तरह से। ये पीसेस कट करने के बाद मैंने इनके जॉइंट लगा लेने हैं, आपस में स्टिच कर लेना है एक दूसरे को, ठीक है। सारे स्टिच कर लेने के बाद ये देखें इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिप रेडी हो गई है। अब डबल फोल्ड करना है इसे हमने। आप चाहें तो यहाँ प्रेस की मदद से इस तरह से बिठा लें और इस तरह से आपने प्लेट्स बनाते जाना है, ठीक है। बेसिकली हम इसकी फ्रिल रेडी कर लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये थोड़ी सी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से सेम तरीके से आपने बनाते जाना है इस फ्रिल को, ठीक है। पूरी की पूरी हम इसी तरीके से इस जो स्ट्रिप हमने बनाई है इसे फोल्ड करके हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इस स्ट्रिप को रेडी करते हुए लेस भी लगा सकते हैं, तो मैं ये बनाने के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये पूरी की पूरी मैंने रेडी कर ली। अब मैं इसकी लेंथ बता रही हूँ कि कितनी लेंथ इसकी रेडी की है हमने। कम से कम 7.5 इंच तक हमने 75 पॉइंट की है, 5 इंच तक। और उसके बाद मैं ये लेस अटैच कर लूँगी इसके ऊपर। ये देखें लेस हमारी अटैच हो गई। हमने पैनल्स पे भी अटैच कर ली थी। अब मैं इसका नेक कट कर रही हूँ। नेक को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने इस तरीके से बनाना है जैसे कि रेडीमेड स्टाइल में ड्रेस है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2.5 इंच पर इसकी विड्थ और 3 इंच पर इसकी डेप्थ दे रही हूँ, इस तरह से। साइड पे आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी आपको, तो आप उस वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। कम से कम 4.5 इंच पे मैं इसको मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा नेक इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई। जिस तरीके से चाइनीज़ कॉलर बनाते हैं या चाइनीज़ नेक बनाते हैं, हम सेम वैसे ही बना रहे हैं। तो अगर आपने पहले बनाया हुआ है तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सेंटर में से भी कट लगा लेंगे और शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर को जॉइंट करने के बाद इस तरीके से हमने बैक साइड पे रखकर इस फ्रिल को इस तरह से लगाते हुए जाना है। बेसिकली हमने इस तरह लगाना है। तो अब मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि पीछे से हम नेक को बिल्कुल हाफ इंच तक इस तरीके से शेप दे देंगे। बिल्कुल बस हमने शेप देनी है, ठीक है ना। ये हाफ इंच तक मैंने इसे कट किया था यहाँ पर। अब लगा के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रखेंगे, बैक साइड से रखेंगे और फ्रंट साइड पे मोड़ेंगे, ठीक है। ये शर्ट का फ्रंट साइड है और फ्रिल का बैक साइड है, ठीक है। तो जो हमारी ये स्टिचिंग जो हुई हुई है, जहाँ मैं दिखा रही थी आपको, तो इसी के ऊपर हमने बस स्टिच करते हुए जाना है। आप चाहें तो पहले इस तरीके से सेट करके पिन अप सारा कर लें और उसके बाद स्टिच लगाते हुए जाएं, तो आपको और आसानी होगी अगर आप बिगिनर हैं। तो चलिए अब नेक बनाते हैं। तो इस तरीके से बस ये मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगी। अच्छा, आप यहाँ हैं तो यहाँ पर बैक साइड पे आप पहले प्लेकेट बना लें, यानी कि कपड़ा पहले से ऐड कर लें। दूसरी साइड पे यहाँ से जो जगह मैं छोड़ रही हूँ, या मेरी तरह बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसे स्टिच कर लूँगी, उसके बाद जो है वो वहाँ से बटन वाली टेक भी लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है बेबी के लिए हम बना रहे हैं, तो बटन टेक लाज़मी बनाएँ, तो बस ऐसे ही ताकि हम बेबी सेम के स्टिच कर जो लेंगे नेक पूरा। में है ये हमारा पहनाने में स्टिच हो आसानी गया। हो। और बस हमने इसे फ्रंट की साइड पे मोड़ देना है इस तरह से। ये देखें आपका कितना खूबसूरत सा नेक रेडी हो गया है। ये देखें यहाँ से स्टिच हो गया। यहाँ इस तरह से रख, यहाँ पर अब हम कपड़ा ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप चाहें आसानी के लिए आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ से कपड़े को थोड़ा-सा हम शेप दे लेंगे, जो हमारा बचा हुआ पीस था उसी को हम यहाँ पर इसकी शेप देकर इसे प्रॉपर स्टिच कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से बिल्कुल नीटनेस से हमने स्टिच कर लिया। बस फ्रंट की साइड से स्टिच करके बैक साइड पे मोड़ना है। बारीक से हमने यहाँ पर कट लगाने हैं और हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये देखें ये आगे की तरफ रख कर हमने इसे स्टिच करना है। ये जो हमने फ्रिल बनाई हुई थी इस तरह से, ये देखें यहाँ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम बटन ऐड कर देंगे। अब मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये फ्रंट की साइड पे हम इस तरीके से ऊपर की तरफ रख कर यहाँ से स्टिच करेंगे। बैकग्राउंड में आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गली में संडे का दिन हो और शोर ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। और बच्चों के साथ वैसे भी कोई ऐसी जगह मिल नहीं सकती जहाँ पर आपको खामोशी मिले। तो इस वजह से आप भी मेरी तरह इस आवाज़ को बर्दाश्त कीजिए और यहाँ से डिज़ाइन को हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो की वॉइस ओवर कम से कम मैं 4 से 5 बार कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो अब मैंने सजेस्ट किया कि इसी तरह ही कर लेती हूँ। तो अब हम इसकी स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए यहाँ के जो साइड पे बचे हुए पीसेस हैं, इसे मैं इस तरह से बारीक सा फोल्ड कर लूँगी। ये फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हल्की हल्की प्लेट्स लगा लेनी है, जितना कपड़ा हमें चाहिए होगा। बहुत हल्की सी प्लेट्स आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा है नहीं यहाँ पर। ये यहाँ पर प्लेट्स हमने लगा ली। अब कपड़े को हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर रख कर।
तो ये हमारे फ्लेयर वाले स्लीव्स बन जाएंगे बेबी के। तो बेबी के पहने हुए खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। यहाँ पर मैं मैचिंग की लेस लगा लूँगी। उस तरह की लेस मेरे पास थी नहीं और इस लेस का एक पीस पड़ा हुआ था, तो ये मैच हो गया इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसे ऐड कर दिया। वैसे भी यहाँ पर स्लीव बिल्कुल सिंपल आ रहे थे। तो बचे हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसकी प्लेट्स डाल दी। कटिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया है, चौड़ाई पूरी की पूरी रखी है ताकि इसमें चुनट्स आ जाएँ। अब मैंने सेंटर की जो है वो फिटिंग लगा लेनी है। बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं करूँगी, बस नॉर्मल सी रखेंगे ताकि कुर्ता स्टाइल आए, और नीचे से हमने चॉक्स बना लेनी है। तो दोनों साइड पे फिटिंग कर लेनी है और चॉक बना लेनी है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये देखिए ये मैंने चॉक बना ली है। मैंने एक दफ़ा आपके साथ ये वीडियो शेयर भी की है। रेड कलर का ड्रेस मैंने बेबी का बनाना सिखाया था, जिसमें मैंने पूरी चॉक वगैरह बनाने का तरीका भी आपको बताया है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सिंपल ड्रेस उसमें मैंने बनाना बताया है आपको। उसके बाद नीचे दामन पे भी मैं लेस अटैच कर लूँगी। उसके अलावा ये ऊपर से जॉइंट मैंने जोड़ लिया है इसका, जो शलवार में था ऊपर की तरफ 2 इंच का, और मैंने ये साइड के जो भी जॉइंट्स हैं ये भी लगा लेने हैं इस तरह से रख कर। जॉइंट लगाने के बाद ये देखें सेंटर का पहले लगाया हुआ था और उसके बाद साइडों का भी लगा लिया। ये दोनों तरफ ये जॉइंट लगा लिए हैं। अब शलवार का हम पांचा बना लेते हैं। ये छोटे-छोटे से मेरे पास जो पीसेस थे उन्हें मैंने जॉइंट लगा कर इस तरीके से बना लिए हैं कि शलवार पर छोटे से पीसेस आ जाएँ, ठीक है। तो ये छोटे से पीसेस बन गए। उसके अलावा लेस का बिल्कुल एक छोटा-सा टुकड़ा था, तो उसके मैंने इस तरीके से एक पत्तियाँ कट कर ली हैं। ये देखें, और इसे अलग-अलग लगा ली हैं। बैक साइड से देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन है, और ऊपर से मैंने इसका प्लास्टिक वाली जगह भी बना ली है। अब सेंटर से स्टिच कर लेना है। सारी स्टिचिंग मैंने इसी कर ली है। अब मैं दिखाती हूँ ड्रेस की फ़ाइनल लुक क्या है, ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये है ड्रेस की ओवरऑल लुक। ये देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बना है। अच्छा, इसमें एक और टिप ये है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा हो सिंपल, तो आप नेक बनाते हुए नेक की बैक साइड पे लगाते हुए जाएँ। इससे क्या होगा कि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। लेकिन आपने देखा जितना भी कपड़ा था मैंने सारा का सारा प्रॉपर इसमें यूज़ किया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खुला ड्रेस बना है। बेबी को आराम से ये 4 से 5 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा बिल्कुल ईज़िली। ये देखें ये बचे हुए पीसेस से बना हुआ है। कहीं से भी कोई नहीं कह सकता कि हमने बचे हुए पीसेस से बनाया है। बहुत ही खूबसूरत बना है। इस तरह के ड्रेसेस मैंने आमतौर पे बाज़ार में देखे भी हैं, मिलते हैं, लेकिन उनकी शलवारें इतनी ज़्यादा खुली नहीं होती कि आप आराम से बेबी को बनाएं। उनके इस तरीके से होती हैं कि अक्सर की तो बीच में आसन की जगह ही नहीं होती। तो लेसेस लगने के बाद उसका कितना अच्छा लुक निकल कर आ गया है। आप भी इस तरह के ड्रेसेस बना सकते हैं। मैं वीडियो अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो, ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहनाने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है ड्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और भी चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैं हर तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ख़ासकर बचे हुए पीसों से, ताकि आप खुद घर में बना सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, या कोई सजेशन देना हो, या फिर इसके अलावा कुछ और सीखना हो, तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।